तो आज से ये प्रक्रिया ही उलट दो। जो प्रक्रिया है ना अमृत इकट्ठा करने की, यहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए, अच्छे लोगों के साथ गए, अच्छे स्थानों पे गए, सत्पुरुषों के पास में गए, पवित्र स्थानों के पास में गए, देवस्थानों में गए, मत जाओ। इस सब जगह जाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि वहां से अमृत इकट्ठा करके हम कहाँ डाल रहे हैं? हमारे जहर भरे कमंडलों में, हमारे कीचड़ भरे कमंडलों में। तो उस अमृत को डाल करके हम उस अमृत का सत्यानाश कर रहे हैं। उससे अच्छा वो अमृत और दूसरों के लिए छोड़ दो, जिनके कमंडलू अच्छे हैं, जिनके पवित्र हैं, जिन्होंने अगर अमृत को ग्रहण किया तो अमृत को अमृत रखेंगे। हम तो अमृत को विष कर रहे हैं, हम तो अमृत को जहर कर रहे हैं, हम तो अमृत को कीचड़ कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया ही उलट दो। कहीं पे भी अमृत इकट्ठा बंद कर दो। सबसे पहले शुरुआत करो कि आपके भीतर का कीचड़ निकल जाए, आपके अंदर का दोष निकल जाए, आपके अंदर का कचरा निकल जाए, आपके अंदर का मेल निकल जाए, आपके अंदर की बदबू निकल जाए। जब तक वो नहीं करते तब तक अमृत इकट्ठा करना तो भी कम से कम छोड़ दो। अब आप बोलोगे कहाँ खाली करें, किसके पास खाली करें, कीचड़ कहाँ उलट दें, कहाँ हमारा कमंडलू धोने जाएं, कहाँ उसको उल्टा करें? तो वो स्थान कोई भी हो सकता है। किसी भी जगह जाकर के अपने कमंडलू को उल्टा कर सकते हो, स्वच्छ कर सकते हो, पवित्र कर सकते हो, साफ कर सकते हो। लेकिन कमंडलू पूरा उल्टा करना पड़ेगा, पूरा स्वच्छ करना पड़ेगा, पूरा पवित्र करना पड़ेगा, तो ही कमंडलू साफ हो सकता है, तो ही कमंडलू स्वच्छ हो सकता है। जैसे समझ लो एक गंदे पानी की बोतल है, हम उसमें लबालब कीचड़ भरा हुआ है, मेल भरा हुआ है, बदबू आ रही है, गंदा पानी एकदम। और उस पानी को लेकर के हम एक आधे मंदिर में जाते हैं, थोड़ा सा छलकाते हैं, एक दो बूंद। एक आधे सत्पुरुष के सानिध्य में जाते हैं, जरा और दो चार बूंद छलका देते हैं। एक आधे संत के पास जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा एक दो बूंद छलका देते हैं। किसी सत्संग में जाते हैं, वहाँ एक दो बूंद छलका देते हैं। किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ एक दो बूंद छलका देते हैं। किसी आश्रम में जाते हैं, वहाँ एक दो बूंद छलका देते हैं। एक दो बूंद छलकाने से बॉटल खाली नहीं होगी, बहुत सारा भरा हुआ है, पूरी लबालब भरी हुई बॉटल। तो एक दो बूंद छलकाने से क्या होगा? आपको बॉटल पूरी खाली करना पड़ेगी, ऐसी उल्टी करना पड़ेगी। जब तक उसको उल्टी नहीं करते तब तक कीचड़ बाहर नहीं निकलेगा। फिर आपने आपकी बॉटल किस जगह उल्टी की है, आपने आपकी बॉटल किस स्थान पे उल्टी की, उसको कोई मायना नहीं है। आप किसी झाड़ के सामने झुक सकते हो, संपूर्ण झुक जाओ कि बॉटल पूरी खाली हो जाए। आप किसी गाय के सामने झुक सकते हो, किसी जानवर के सामने झुक सकते हो, किसी मूर्ति के सामने झुक सकते हो, किसी आदमी के सामने झुक सकते हो, किसी नदी के सामने झुक सकते हो, किसी पहाड़ के सामने झुक सकते हो, किसी समुद्र के सामने झुक सकते हो। आप कहीं भी झुको, झुको, संपूर्ण झुको, सर्वस्व झुको। कहाँ झुके हो उसको कोई महत्व नहीं है, किसके सामने झुके हो उसको भी कोई महत्व नहीं है, लेकिन संपूर्ण झुक जाओ। कोई तो भी एक स्थान जीवन में, कोई तो भी एक कोना, कोई तो भी एक जगह अपने जीवन में ढूंढो, खोजो, जहां आप सर्वस्व झुक सकते हो, संपूर्ण समर्पित कर सकते हो। ऐसा स्थान अगर आपको जीवन मिल गया, तभी आपके अंदर का जहर, तभी आपके अंदर की बदबू, तभी आपके अंदर की गंदगी, तभी आपके अंदर का मेल बाहर निकल सकता है और आप खाली हो सकते हो, पूरा एम्प्टी, पूरा खाली। और जब आपकी बोतल पूरी खाली हो जाएगी, पूरी खाली है, पूरा कीचड़ निकल गया, मेल निकल गया, गंदा पानी निकल गया, बदबू निकल गया, पूरा एम्प्टी, ऐसा जब बॉटल हो जाएगा तो शुद्ध हवा को बुलाना नहीं पड़ेगा, आ जा आ जा। शुद्ध हवा खुद ब खुद आपके बॉटल में घुस जाएगी। तो अमृत को इकट्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अमृत तो तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, अमृत तुम्हारे द्वार पे खड़ा है, आपके भीतर जाने के लिए। परमात्मा आपके दरवाजे पे खड़ा है, आपको अंदर प्रवेश करने के लिए। आपने आपकी बॉटल उल्टी नहीं की है, आपने आपकी बोतल खाली नहीं की है। आप खाली कर दो, खुद शुद्ध हवा धीरे 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 उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी और आपकी पूरी बोतल उस शुद्ध हवा के साथ भर जाएगी। तो परमात्मा का भी ऐसा ही है। परमात्मा भी आपके ही पास में है, आपके ही करीब है, आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके रखते हैं, एकदम डार्क डार्क पर्दे लगा करके पूरा बंद करके रखते हैं। और बंद करके रखने के बाद में फिर बोलते हैं सूरज उगा लेकिन मेरे घर में तो उजाला ही नहीं है और पड़ोसी के घर में उजाला है। अरे बाबा, पड़ोसी के घर में इसलिए उजाला है कि उसने अपने दरवाजे खिड़कियां खोल के रखी है, डार्क डार्क पर्दे हटा के रखे हैं।
इसलिए उसके घर में उजाला है, तेरे घर में इसलिए अंधेरा है कि तूने तेरे खिड़कियां दरवाजे बंद करके डार्क पर्दे लगा के रखे ताकि सूरज ही अंदर नहीं आए। तो जब तूने तेरे दरवाजे बंद करके रखे, तूने तेरी खिड़कियां बंद करके रखी, तो सूरज कहां से आएगा? अरे बाबा, सूरज की भी एक परेशानी है, वो उग सकता है लेकिन घर में नहीं घुस सकता, घर के दरवाजे तक आ सकता है। तेरे दरवाजे तुझे ही खोलना होंगे। तो परमेश्वर भी आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल आप जैसे दरवाजा खोलोगे वो अंदर आ जाएगा, लेकिन दरवाजा आपको आपका ही खोलना होगा। खिड़कियां आपको आपकी खोलना पड़ेगी, कोई नहीं खोल सकता, दुनिया में कोई नहीं खोल सकता। आपकी खिड़कियां आपको खोलना होगी, आपके दरवाजे आपको खोलना होंगे। खोलोगे तो परमात्मा को पाओगे, नहीं खोलोगे तो नहीं होगा। जिस प्रकार से बॉटल पूर्ण खाली होने के बाद में शुद्ध हवा खुद ब खुद अंदर चली जाती है, शुद्ध हवा को बुलाना नहीं पड़ता, उसी प्रकार से दरवाजे जैसे ही खोल दोगे परमात्मा का प्रवेश खुद ब खुद हो जाएगा। कुछ नहीं होता, ये नैसर्गिक क्रिया है। समर्पण ध्यान एकदम सरल है, एकदम सीधा है, एकदम सीधे धागे जैसा है। हम ही जलेबी जैसे आड़े तेढ़े गोल 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 है। जिस दिन हम सीधे हो जाएंगे, समर्पण ध्यान तो सरल है ही, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है, एकदम सामान्य, एकदम सरल है। आपको सिर्फ सरल बनने का है। जब तक आप सरल नहीं बनते तब तक वहां तक पहुंच नहीं सकते, और वो बेचारा वहां तक दरवाजे पे आके वहां से लौट जाएगा, आपके दरवाजे के पास आएगा, खड़ा रहेगा, चला जाएगा। आपने आपके दरवाजे नहीं खोले, आपने आपकी खिड़कियां नहीं खोली, तो वो वापस चला जाएगा। आपको आपके दरवाजे खोलना होंगे। दूसरा, आप लाख चाहें कि आपका चित्त शुद्ध हो जाए, आप लाख चाहें आपका चित्त पवित्र हो जाए, लेकिन वास्तव में क्या है मालूम है? देव और दानव दोनों हम ही हैं। हमारे अंदर 50% राक्षस हैं और 50% देव है। तो हम जिसके संगत में जाएंगे, एक आदमी को कभी नहीं सुधार सकता। अपने आप को कोई भी व्यक्ति नहीं सुधार पाया, ना मैं सुधार पाया, ना आप सुधार पाए, कोई नहीं सुधार पाएगा। क्यों? क्योंकि 50% हम अच्छे हैं और 50% हम खराब हैं। तो अच्छा होने के लिए पहले आपके पास परसेंटेज तो अच्छा होना चाहिए। हम 50% अच्छे हैं और 50% खराब है, तो हम हमको कैसे सुधारेंगे? सुधार ही नहीं सकते। अगर सुधारने का है तो क्या करना पड़ेगा? वो जो 50% अच्छे लोग हैं, उन अच्छे लोगों के संगत में रहना पड़ेगा, उन 50% लोगों के साथ रहना पड़ेगा, करीब रहना पड़ेगा, पास रहना पड़ेगा, सानिध्य में रहना पड़ेगा। तब हमारे अंदर का 50% भाग सुधरेगा। अन्यथा हम अपने आप को तो कभी सुधार ही नहीं सकते। तो आवश्यक है उस सानिध्य में रहने का, उस सामूहिकता में रहने का, उस कलेक्टिविटी में रहने का। बिना सामूहिकता में गए आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती। जैसे नदी है कि नहीं, नदी बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, और बहते बहते आखिर में कहाँ जाके मिलती है? समुद्र को। उसका अस्तित्व कहाँ विलीन होता है? समुद्र में। तो नदी को विलीन होने के लिए समुद्र होना चाहिए ना। आपकी खूब इच्छा है कि आपको तैरने का है, आपने किताब पढ़ ली, तैरते कैसे हैं, पैर कैसे मारते हैं, हाथ कैसे मारते हैं, सब सीख लिया, लेकिन अगर आपके पास में पानी नहीं है, तालाब नहीं है, नदी नहीं है, तो तैरोगे कैसे? तैरने के लिए पानी की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से अपने आप को विलीन करने के लिए, अपने आप को विसर्जित करने के लिए किसी समुद्र की आवश्यकता है, किसी सामूहिकता की आवश्यकता है, किसी कलेक्टिविटी की आवश्यकता है। जब तक वो कलेक्टिविटी नहीं मिलती, जब तक वो सामूहिकता नहीं मिलती, तब तक आप अपने आप को विलीन कर ही नहीं सकते, उसमें मर्ज कर ही नहीं सकते, अपने अस्तित्व को नष्ट कर ही नहीं सकते। और जब तक आप आपके अस्तित्व को नष्ट नहीं करते, जब तक आप अपने आप को शून्य नहीं करते, जब तक आप आपके कमंडल को स्वच्छ नहीं करते, जब तक आप आपके कमंडल को पवित्र नहीं करते, तब तक कुछ भी संभव नहीं है, और आपको आपका ही करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? प्रवचनों में जाते हैं, ये संत अच्छा बोलता है क्या, ये संत अच्छा बोलता है, इसके पॉइंट अच्छे हैं क्या, इसके पॉइंट अच्छे हैं, तुलना करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। वो अच्छा बोल रहा है क्या, वो अच्छा बोल रहा है, वो अच्छा बोल रहा है क्या, वो अच्छा बोल रहा है, तुलना करते हैं। और जब तुलना से भी परे, तुलना से भी ऊपर जब परमात्मा की अनुभूति होती है, तो तुलना भी छूट जाती है। राजकोट में ऐसा ही एक बहुत बड़ा शिविर हुआ। उस शिविर में एक इंग्लैंड से अंग्रेजी के प्रोफेसर आए हुए थे। उन प्रोफेसर ने अपना अनुभव बताया बाद में, स्वामी जी आज तक मैं किसी मंदिर में नहीं गया, मेरी पत्नी मंदिर में जाती है, बाहर खड़ा रहता हूँ, मैं आज तक किसी का प्रवचन नहीं सुना, किसी को सुनने नहीं गया, कहीं गया ही नहीं, क्योंकि हर दफे मैं सोचता था उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है तो मुझे पास वैज्ञानिक ज्ञान है,
मेरे पास भाषा का ज्ञान है, तो मैं तोलता था हर दफे उसके अंदर कौन सा श्रेष्ठ है जो मैं उसके सामने झुकूं। लेकिन जब आपके शिविर में आया और शिविर में आने के बाद में जब अनुभूति को प्राप्त किया, अनुभूति को प्राप्त करने के बाद में मेरा अहंकार टूट टूट के गिर गया कि ये अनुभूति कुछ और है। वो तुलना कर ही नहीं सकते, क्योंकि वैसे अनुभूति आज तक जीवन में कभी हुई नहीं, तो तुलना किससे करें। तुलना करने के लिए दो होना चाहिए ना, ये अच्छा बोलता है कि ये अच्छा बोलता है, तो ये अनुभूति अच्छी कि ये अनुभूति अच्छी। ऐसे अनुभूति की तुलना नहीं है, अनुभूति एक है, वो कभी हुई नहीं जीवन में। तो सारा अहंकार टूट गया। और जब मैंने मेरे मित्रों को बताया कि मैंने एक प्रवचन 8 दिन सुना, तो बोले हमारे लिए वही चमत्कार हो गया कि तूने 8 दिन किसी को सुना। तो कहने का मतलब क्या है कि अनुभूति एक ऐसी है, दिव्य अनुभूति है कि वो अनुभूति हमको जीवन में कभी हुई नहीं रहती, तो हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम उसका तुलना नहीं कर सकते।